हे ऑल, वेलकम टू टीआईजी। एंजल वन स्टॉक का एनालिसिस देखेंगे आज बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। तो एंजल वन में जो रिसेंट में फॉल हो रहा है तो बहुत से लोगों के लिए कंसर्न है कि ये फॉल मतलब सब कुछ तो सही है स्टॉक के साथ, फिर भी कंटिन्यूअस फॉल हो रहा है। तो उसके रीजन समझेंगे बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी, जो इंस्टीट्यूशंस की थ्योरी है। जिन लोगों को ये पता नहीं है कि डिमांड जोन सप्लाई जोन क्या है, उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। उस वीडियो को आप देखेंगे, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि डिमांड जोन सप्लाई जोन क्या होता है, कैसे ये काम करते हैं, इंस्टीट्यूशंस बेसिकली कैसे बाइंग करते हैं और सेलिंग करते हैं, उसके पीछे का ये कॉन्सेप्ट है। तो उस वीडियो को जब आप देख लेंगे, उसके बाद इस एनालिसिस को देखेंगे तो चीजें समझ आएंगी। तो शुरू करते हैं एंजल वन का एनालिसिस। देखो, एंजल वन के रिगार्डिंग ये मेरा ट्विटर हैंडल है। इस पर मैंने जुलाई 22 को एक ट्वीट किया था कि स्टॉक हैज रीच्ड नियर वीकली डिमांड जोन एज पोस्टेड रिसेंटली। इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में मैं एक्सप्लेन किया था पूरा जो ये डिमांड जोन का स्ट्रक्चर यहाँ पर बना था। उसके अंदर ओवरलैपिंग डिमांड जोन जो फॉर्म हुए थे, और उन डिमांड जोन में से किस डिमांड जोन में का ऐसा चांसेस थे कि वहां से प्राइस रिवर्स कर सकता है। तो वो सब कुछ एक्सप्लेन किया था। तो ये वाला जो वीकली वाला डिमांड जोन था, इस डिमांड जोन से ऑलमोस्ट प्राइस क्या कर गया था, रिवर्स कर गया था। और वो देखो, ये सिनारियो कौन सा है, ये वाला वीकली का डिमांड जोन है। इस डिमांड जोन को कुछ इस तरीके से मार्क किया था। प्रॉपर इस डिमांड जोन तक प्राइस नहीं आया था उस टाइम पर, लगभग यहीं कहीं से निकल कर चला गया था ऊपर की तरफ। लेकिन जब प्राइस रिवर्स करके आया तो अगेन इस डिमांड जोन में आया। और तब ऐसा कॉन्विक्शन था कि अगर प्राइस, जैसे क्या होता है कि हायर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन जो होता है, अगर उसके अंदर जो लोअर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है, वहां के पूरे ऑर्डर्स लेकर अगर प्राइस नहीं चल रहा है, तो कभी चांसेस ऐसे होते हैं कि रिवर्स करके वो उन पेंडिंग ऑर्डर्स को लेने आएगा। तो उसी पॉसिबिलिटी का मतलब अंदाजा था, और वहां पर यही हुआ। देखो, यहां से प्राइस क्या हुआ, इस डिमांड जोन से ऑर्डर लेकर ऊपर चलने लगा। लेकिन यहां पर ऐसी कॉन्विक्शन हो गई थी कि प्राइस जब यहां से निकलना शुरू कर रहा है तो फिर ऑल टाइम हाई की तरफ लीड करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर से एक सप्लाई जोन जो फॉर्म हुआ था, उसने एंजल वन को नीचे की तरफ पुश किया, एंड अभी एंजल वन ने एक इंपॉर्टेंट डिमांड जोन ब्रेक कर दिया है। तो समझते हैं सब कुछ। हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम। देखो, सबसे पहली बात जो आपको बहुत एक रिलीफ प्रोवाइड कराएगी कि समझो, एंजल वन जो है वो ईयरली के डिमांड जोन से रन कर रहा है। ठीक है, ईयरली का डिमांड जोन कौन सा डिमांड जोन है, ये रैली, ये बेस और ये रैली का डिमांड जोन। और जो ईयरली के डिमांड जोन होते हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन होते हैं। मतलब जब बहुत ही कुछ खराब कंपनी के लिए हो जाएगा तभी ये डिमांड जोन ब्रेक होंगे, अदरवाइज ये डिमांड जोन जल्दी ब्रेक नहीं होते। दूसरा पॉइंट क्या है जो स्ट्रॉन्ग है एंजल वन के लिए, कि यहां पर जब हम क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पर हमारे पास एक बहुत ही क्वालिटी का डिमांड जोन है, और ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन है। प्राइस काफी बार नीचे आ चुका है, ठीक है, काफी बार ट्राई कर रहा है नीचे आने के लिए, लेकिन इस डिमांड जोन को भी ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इन बिटवीन जो वीकली के डिमांड जोन है, डेली के डिमांड जोन है, वहां से रन कर जा रहा है या नए डिमांड जोन फॉर्म कर रहा है, लेकिन प्राइस इस डिमांड जोन को भी ब्रेक नहीं कर पा रहा है। देखो, दो मेथड होते हैं डिमांड जोन या सप्लाई जोन को मार्क करने के लिए। पहला मेथड होता है हाई रिस्क मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली डिमांड जोन का रेंज जो मार्क करते हैं वो कैसे मार्क करते हैं, विक टू विक मार्क करते हैं। मतलब देखो, ये जो बेस कैंडल है, इस बेस कैंडल में इंस्टीट्यूशन थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि इसी में इंस्टीट्यूशन के पेंडिंग ऑर्डर होते हैं, और इसी कैंडल को हम क्या करते हैं, मार्क करते हैं। तो जो एचआरएम मेथड है यानी हाई रिस्क मेथड है, वो क्या करता है कि विक टू विक मार्किंग करता है। और जब भी हमें बड़ा इंबैलेंस दिखता है, बड़े इंबैलेंस से मतलब क्या है कि यहां पर जो बाइंग आती है वो बहुत इमेंस बाइंग आती है, मतलब बहुत ही ब्लास्टिंग सी बाइंग आती है, तो वहां पर ऐसा कंसीडर करते हैं कि प्राइस हाई रिस्क मेथड के अकॉर्डिंग चल जाएगा। क्योंकि अगर इंस्टीट्यूशन लास्ट टाइम एग्रेसिव थे बाइंग में, तो हो सकता है इस टाइम भी एग्रेसिव हो। उसके पीछे ऐसा है कि उन्हें वैल्यूएशन वाइज कुछ सही दिख रहा होगा, या फंडामेंटली बहुत कुछ सही दिख रहा होगा, इसलिए वो एग्रेसिव थे बाइंग करने में। इसीलिए इतनी रैपिड कैंडल, मतलब जो ग्रीन कैंडल है वो इतनी बड़ी कैंडल बनी, क्योंकि इम्बैलेंस बहुत ज्यादा था। नंबर ऑफ सेलर्स जो है बहुत जल्दी जीरो हुए, और बहुत देर तक नंबर ऑफ सेलर्स वीक रहे इस स्टॉक में। तो जब प्राइस आया, देखो, पहली बार जो ये जुलाई वाला सिनारियो था जो मैंने पोस्ट किया था यहां पर, उसमें क्या था कि प्राइस बिना इस डिमांड जोन को टच करके चला गया ऊपर। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम क्या हुआ
कि ये वाला जो डिमांड जोन है इसको प्रॉपर टच करके गया और यहां पर ऐसी कॉन्वेक्शन थी कि यहां से प्राइस निकल जाएगा, क्योंकि देखो हायर टाइम फ्रेम से ईयरली के अंदर क्वार्टरली का जो डिमांड जोन है वहां से प्राइस रन करना शुरू कर रहा है, ठीक है। तो और ऊपर की तरफ आप देखो क्वार्टरली पर भी कोई सप्लाई जोन नहीं है, ये देखो पूरा साइडवेज मूवमेंट है, ठीक है। यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एंजल उनको रोक सके, क्योंकि ईयरली के डिमांड जोन से जब बाइंग आना शुरू होती है उसके अंदर ओवरलैपिंग डिमांड जोन का भी सपोर्ट है, तो फिर बहुत ज्यादा चांसेस तभी होते हैं नीचे आने के स्टॉक के जब हायर टाइम फ्रेम पर सप्लाई जोन बना हो, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है दिल में। तो वो थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पर आकर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है और आने वाले टाइम में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो देखो मंथली पर जब आते हैं तो बैक टू बैक यहां पर एक रैली बेस रैली का डिमांड जोन दिख जाता है, ये वाली कैंडल रैली, ये बेस, ये रैली, फिर अगेन ये कैंडल रैली, ये बेस और ये रैली का डिमांड जोन दिख जाता है, ठीक है। ये डिमांड जोन टेस्टेड है, ये डिमांड जोन भी टेस्टेड है, क्योंकि जो ये वाली कैंडल है, समझो ये वाला जो डिमांड जोन है वो इस कैंडल के द्वारा टेस्टेड किया जा चुका है। मतलब जब प्राइस नीचे आया तो इस बेस कैंडल को टच किया और यहां से रिवर्सल ऊपर की तरफ चला गया। अगेन जब प्राइस यहां पर नीचे आया था तो इस वाली बेस कैंडल को टच करके चला गया है। लेकिन एक चीज क्या है कि क्वार्टरली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो दूसरा मेथड है हमारा कंजर्वेटिव मेथड, उसके अकॉर्डिंग ना ही ये डिमांड जोन मतलब टेस्टेड है, क्योंकि क्वालिटी ऑर्डर जो होते हैं बेस कैंडल की बॉडी में होते हैं, और उस केस में ये वाला डिमांड जोन भी हमारा अनटेस्टेड ही नजर आता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एंजल वन फॉल करके इस डिमांड जोन तक आ सकता है, क्योंकि हो सकता है इंस्टीट्यूशंस को अगर और बाइंग करनी है तो वो चांसेस ऐसे हैं कि यहां पर एक डिप ला सकते हैं और यहां तक प्राइस को लेकर आए, फिर यहां से एक्यूमुलेशन शुरू करें और फिर प्राइस को ऊपर की तरफ लेकर चले जाएं। थोड़ा सा और लोअर टाइम फ्रेम पर अगर आकर समझते हैं तो सप्लाई जोन्स की बात कर लेते हैं। देखो प्राइस जब यहां से ऊपर जा रहा था तो किसी भी प्रॉपर डिमांड जोन से नहीं जा रहा था, जिसको हम कह सकते थे कि एकदम अच्छे डिमांड जोन से जा रहा था, तो ऐसा अंदाजा लगाना भी गलत होगा कि ऑल टाइम हाई प्राइस यहां से चला जाएगा। लेकिन जब इस बार प्राइस ऊपर जा रहा था तो प्रॉपर डिमांड जोन से जा रहा था, तो यहां पर ऐसी एक्सपेक्टेशन रखना कि प्राइस ऑल टाइम हाई जाएगा उसमें कोई गलत बात नहीं है। और ये देखो यहां पर जो सेलिंग आई है, इस सिनारियो में जो सेलिंग आई है वो किसी प्रॉपर सप्लाई जोन से नहीं आई। मतलब मंथली पर भी आपको यहां पर कोई सप्लाई जोन नहीं दिख रहा। सप्लाई जोन का मतलब क्या होता है, स्टॉक रैली बेस्ड या ड्रॉप का स्ट्रक्चर बनाए, या ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का स्ट्रक्चर बनाए, या फिर रैली ड्रॉप का स्ट्रक्चर बनाए। लेकिन यहां पर कहीं पर भी ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं था जो ये कंफर्म करे कि सेलर्स जो है वो प्रेजेंट है और यहां से सेलिंग एग्रेसिव देखने को मिल सकती है। लेकिन फिर भी प्राइस में सेलिंग आई, उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि प्राइस अच्छे डिमांड जोन से नहीं जा रहा है, तो बाइंग पोटेंशियल उतना नहीं होगा कि यहां से प्राइस को ऊपर लेके चला जाए, ठीक है। जब प्राइस यहां से नीचे आ रहा था तो देखो इसने यहां पर एक डिमांड जोन फॉर्म किया था, ऊपर जाते हुए यहां से एक डिमांड जोन फॉर्म किया था। ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन, अगेन ये एग्रेसिव डिमांड जोन होगा क्योंकि प्राइस को किसी हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट नहीं है। जो टाइम फ्रेम पर डिमांड जोन ने फॉर्म हुआ है, जैसे रैली बेस रैली मंथली टाइम फ्रेम पर फॉर्म हुआ है, लेकिन इसको नीचे का सपोर्ट इसलिए नहीं है क्योंकि क्वार्टरली के डिमांड जोन से ये चल नहीं रहा था। क्वार्टरली का डिमांड जोन तो यहां प्रेजेंट था, तो अगेन उसने एक मंथली का डिमांड जोन फॉर्म किया और जब प्राइस देखो इस डिमांड जोन में आ गया तो स्लाइटली ब्रीच किया, यहां पर होल्ड करने की कोशिश की। लेकिन जो एचआरएम मेथड हमने जो क्वार्टरली के अकॉर्डिंग समझा था, यहां वाला, इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, प्राइस यहां पर आया और यहां से ऊपर चला गया। मतलब देखो मंथली का जो ये डिमांड जोन बना था इसमें उतना पोटेंशियल था ही नहीं बेसिकली कि जो इसको होल्ड कर पाए। ये मतलब जब भी बॉटम में ऐसे डिमांड जोन फॉर्म होते हैं तो जनरली होल्ड कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते कि ये पूरी तरीके से वायलेट हो गया, क्योंकि मंथली की अगर क्लोजिंग इसके नीचे मिल जाती तो फिर हम कंसीडर कर सकते थे कि भाई इसके इस डिमांड जोन में उतनी स्ट्रेंथ नहीं थी। लेकिन इस केस में ये सिचुएशन डाउटफुल हो जाती है कि यहां पर प्राइस में इतनी स्ट्रेंथ थी या नहीं थी, क्योंकि प्राइस जो है वो नीचे से इसके ऑर्डर तो लेके चला ही गया ना और यहां पर होल्ड किया। तो हो सकता है या तो इस डिमांड जोन का रोल ज्यादा रहा हो या इस डिमांड जोन का रोल ज्यादा रहा हो। ये चीज आप पता ही नहीं कर सकते कि किस डिमांड जोन का में कितने पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, अभी तक ऐसी कोई थ्योरी नहीं है। तो जब प्राइस देखो यहां से ऊपर जा रहा था तो इसके लिए ऊपर की तरफ एक हर्डल ये वाला था जो रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन था। ये कैंडल रैली, ये कैंडल दो बेस कैंडल है और ये कैंडल ड्रॉप कैंडल है। ऑल्दो ये सप्लाई जोन में अगर आप देखो स्ट्रेंथ थी, वीकली टाइम फ्रेम पर आकर देखते हैं तो ये सबसे क्वालिटी का सप्लाई जोन
रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन, और इसी सप्लाई जोन ने प्राइस को क्या किया है, नीचे, इतना नीचे की तरफ पुश कर दिया है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पर जी हम समझने जाते हैं तो यहां पर देखो एक स्ट्रक्चर है डेली टाइम फ्रेम पर भी। एचआरएम मेथड के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको मार्क कर देता हूं तो यहां से ही देखो सेलिंग आई है। ये सप्लाई जोन, और इसी सप्लाई जोन में जब प्राइस एंटर करता है तो यहां से नीचे की तरफ आ रहा है, फेयर इनफ। लेकिन जब प्राइस क्वार्टरली के डिमांड जोन से चल रहा था तो फिर बीच में जो डिमांड जोन थे उनको रिस्पेक्ट करना था। जैसे मान लो ये वाला जो डेली का डिमांड जोन है ये क्वालिटी का डिमांड जोन था, और चांसेस ऐसे थे कि भाई प्राइस यहां से हो सकता है जो सेलिंग कंटिन्यू हो रही है वो बाइंग में कन्वर्ट हो जाए और फिर प्राइस यहां से ऑल टाइम हाई की तरफ निकल जाए। लेकिन बीच में क्या हुआ, देखो प्राइस यहां से ऊपर की तरफ चला भी है, लेकिन बीच में क्या है कि जो भी स्टॉक्स इससे रिलेटेड है, स्टॉक ब्रोकिंग से या डीमेट अकाउंट, इससे रिलेटेड स्टॉक जितने वो सब फॉल किए। बीच में कुछ भी सेबी का ऐसा कुछ आया था तो उसके कारण क्या हुआ, सारे स्टॉक देखो रैपिड फॉल किए, चाहे वो सीडीएसएल हो, चाहे वो पाइप ऐसा हो, या जो भी स्टॉक हैं जो इस सेगमेंट में काम करते हैं, वो सारे स्टॉक ड्रास्टिकली फॉल किए, और उसी में क्या हुआ, ये डिमांड जोन ब्रेक हो गया। तो क्या है कि अब क्या है, इंपॉर्टेंट डिमांड जोन तो ब्रेक हो गया, लेकिन जब हम वीकली टाइम फ्रेम पर आते हैं तो ये समझो कि यहां पर एक वीकली का डिमांड जोन भी प्रेजेंट है। ये रैली, 3 बेस कैंडल और रैली का डिमांड जोन, और मंथली टाइम फ्रेम का इसको सपोर्ट भी है। मतलब ये जो ड्रॉप 1 2 3 बेस कैंडल और रैली का डिमांड जोन है उसके अंदर ही कौन सा डिमांड जोन है, ये वीकली का डिमांड जोन है। और ये जो डेली का डिमांड जोन था इसको किसी डिमांड जोन का सपोर्ट नहीं था, बट ये डिमांड जोन कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन था। लेकिन बीच में जो चीजें खराब हुई उसके कारण क्या हुआ, जो भी न्यूज एंड ऑल, जनरली उनका एजेंडा मोर बाइंग ही रहता है। अगर कोई स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है, अगर वो सस्ती वैल्यूएशन पर है तो वो इंस्टीट्यूशन के लिए अच्छी बात होती है, खराब बात नहीं होती। ठीक है, तो ये डिमांड जोन ब्रेक हो गया उस सिचुएशन में। अब देखो डाउटफुल सिचुएशन क्या है, अब क्या हो सकता है कि जो डिमांड जोन क्वालिटी का था, देखो वीकली के डिमांड जोन में अगर आप देखने जाओ तो यहां पर रैली, 3 बेस कैंडल और रैली का जो डिमांड जोन है उसके अंदर लगभग 3 वीक हो गए हैं प्राइस को, और सेम रेंज में है प्राइस। ठीक है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, लेकिन एग्जीक्यूशन के लिए हमें जब डेली टाइम फ्रेम पर हम देखते हैं तो कुछ भी उतना खास दिखता नहीं है। जो ये पूरा एरिया है जिसको मंथली का सपोर्ट है, यहां पर देखने चले जाओ, जो यहां से बाइंग इनिशिएट होना शुरू हुई थी ये सारी बेस कैंडल है, फिर यहां पर रैली कैंडल है डायरेक्ट। मतलब लेगिंग कैंडल तो है ही नहीं जहां पर हम ये अंदाजा लगा सकें कि सेलर ट्रैप हुआ है, और जहां सेलर ही ट्रैप नहीं हुआ वहां से जब रिवर्सल आने के चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। बीच में देखो ये एक रैली, 2 बेस कैंडल, और ये बहुत लो क्वालिटी का रैली है, यहां से प्राइस ऊपर जा चुका है। मतलब यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो एक डिमांड जोन की तरह काम करे ऑन द डेली टाइम फ्रेम। मतलब डेली टाइम फ्रेम पर कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पर जैसा कि हम देखते हैं कि यहां पर एक स्ट्रक्चर है, रैली, 3 बेस कैंडल और रैली का डिमांड जोन, लेकिन जो सेलिंग आ रही है वो मंथली के सप्लाई जोन से आ रही है। तो जब मंथली के सप्लाई जोन से सेलिंग आ रही है, और ये सेलिंग नॉर्मल सेलिंग नहीं है, बहुत ही एग्रेसिव सेलिंग है। ठीक है, आप देखो बैक टू बैक ये 2 रेड कैंडल से आप अंदाजा लगा सकते हो कि सेलिंग बहुत स्ट्रांग है। तो जब ऐसी चीजें होती हैं, जो ये सिनारियो जो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, तो वहां पर हमें क्या है, अब हम इस डिमांड जोन की, मतलब किसी भी लो क्वालिटी के स्ट्रक्चर पर भी रिलाई नहीं कर सकते। अब हमारे लिए क्या है कि जो क्वार्टरली का डिमांड जोन फॉर्म हुआ था और मंथली का डिमांड जोन भी फॉर्म हुआ था, जैसे देखो कौन सा डिमांड जोन की बात कर रहा हूं मैं, ये वाले डिमांड जोन की, ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन। जैसा कि मैंने कहा इस डिमांड जोन को डिफेंड करने के लिए बहुत कोशिशें होंगी, क्योंकि ईयरली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है, उसके अंदर एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पर बहुत अच्छा डिमांड जोन। ठीक है, वीकली डिमांड जोन देखो ये वाला जो है वो टेस्टेड हो चुका है, लेकिन जब हम डेली टाइम फ्रेम देखते हैं तो देखो डेली टाइम फ्रेम पर ये वाला जो डिमांड जोन है वो बहुत ही, मतलब एक कॉन्वेक्शन वाला स्ट्रक्चर लगता है मुझे, ये वाला डिमांड जोन, ये ड्रॉप, 3 बेस कैंडल और रैली का डिमांड जोन। अब सिनारियो क्या है, या तो प्राइस इस डिमांड जोन में आए, ठीक है, कौन से वाले डिमांड जोन में, ये वाले डिमांड जोन में, मतलब जो ये 1829 का लेवल है, या तो प्राइस इस डिमांड जोन में आए, तब कॉन्विक्शन ऐसी होगी कि भाई यहां से इंस्टीट्यूशन डिफेंड करेंगे प्राइस को, बहुत ज्यादा चांस है। जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया कि क्यों करेंगे वो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं कि उसके पीछे रीजंस क्या है।
क्योंकि जहां पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखता जहां पर मैं कह दूं कि इंस्टीट्यूशन प्राइस को डिफेंड करेंगे। एक पॉइंट ये लगता था कि हाँ यहाँ डिफेंड करेंगे, उन्होंने कोशिश भी की, बट ठीक है, चीजें वैसी नहीं गई और प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ डंप हो गया। यहां पर कोई एरिया है नहीं। वीकली का टाइम फ्रेम, अगेन वीकली टाइम फ्रेम पर जो डिमांड जोन है वो अगेन एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन लग रहा है कि क्योंकि प्राइस वहां पर होल्ड कर रहा है। या तो प्राइस इस डिमांड जोन से रिवर्सल कर जाए तो ठीक है, लेकिन अगर ये डिमांड जोन ब्रेक होता है तो फिर हमारे लिए सबसे बेटर डिमांड जोन क्या होगा, जहां पर हम कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन इस डिमांड जोन को कंसीडर करेंगे, वो ये वाला डिमांड जोन होगा। बीच में कुछ भी ऐसा डिमांड जोन नहीं है, ठीक है। अगर प्राइस या तो फिर यहां तक अगर नहीं भी आता है तो फिर प्राइस को हमें प्रूव करना होगा कम से कम जो ये डिमांड जोन है, ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन है, इस डिमांड जोन को ब्रेक करने में जो इस सप्लाई जोन का हाथ है, ड्रॉप दो बेस कैंडल और ड्रॉप का सप्लाई जोन, ये वाली ड्रॉप कैंडल, ये बेस और ड्रॉप कैंडल, या तो फिर प्राइस रिवर्स करके इस वीकली डिमांड जोन से रिवर्स करके इस सप्लाई जोन को फिनिश करे, तब एक कॉन्विक्शन ऐसी होगी कि हाँ भाई बायर जो है कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं। एज ऑफ नाउ बायर में भी कोई स्ट्रेंथ नहीं दिखती एंजल वन में। और देखो, अगर प्राइस या तो इस एरिया से वीकली के डिमांड जोन से या फिर हमारे इस एरिया से जब भी निकलना शुरू करेगा तो आगे की तरफ जो हर्डल है, देखो मंथली पर अगर समझने जाओ तो यहां पर देखो इस सप्लाई जोन को मैं थोड़ा इधर शिफ्ट कर देता हूं, मतलब इस रेक्टेंगल को, तो ये एक सप्लाई जोन है जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर दिखता है, क्योंकि इस रैली कैंडल को पूरा खत्म कर दिया है इस ड्रॉप कैंडल ने, दो ड्रॉप कैंडल ने इसके नीचे क्लोज कर दिया है, मतलब सप्लाई जोन में स्ट्रेंथ तो है। लेकिन जब हम लोअर टाइम फ्रेम पर थोड़ा जाते हैं तो ये एरिया जो है, ये पूरा एरिया जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया है। जहां पर मैं कर्सर राउंड एंड राउंड घुमा रहा हूं वो पूरा एरिया क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया है। और डिस्ट्रीब्यूशन के एरिया क्या होते हैं, कंपैरेटिवली वीक होते हैं, मतलब जब बाइंग इनिशिएट होगी तो इनमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं होगी कि प्राइस को इतना नीचे की तरफ ये डंप कर पाए, ठीक है। डेली के टाइम फ्रेम पर भी हम देख लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं, तो देखो डेली पर भी कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं दिख रहा है हमें, मतलब कोई सप्लाई जोन का स्ट्रक्चर ही उतना नहीं दिख रहा। जैसे देखो इसको देखें तो रैली, थ्री बेस कैंडल और ड्रॉप का सप्लाई जोन, ये सप्लाई जोन है क्वालिटी का और ये भी सप्लाई जोन ठीक है, मतलब अगर इस सप्लाई जोन को फिनिश कर देता है इंस्टीट्यूशन इस वीकली के डिमांड जोन का सपोर्ट लेके, और फिर या तो यहां से सेलिंग आ जाती है, तो जो नीचे की तरफ डिमांड जोन फॉर्म होगा प्राइस रिवर्स करके उस डिमांड जोन से चल जाएगा, ऐसे चांसेस हैं। मतलब अगर प्राइस यहां से ऊपर की तरफ जाता है, इस सप्लाई जोन के ऊपर क्लोज करता है डेली टाइम फ्रेम पर, और जो ऊपर की जो सप्लाई जोन है वो एक काम करेगा इसको नीचे की तरफ पुश करने का, लेकिन नीचे की तरफ डिमांड जोन अगर फॉर्म हो गया तो फिर प्राइस को यहां से रिवर्स कर सकता है ऊपर की तरफ। जैसा कि मैंने कह दिया कि यहां पर कुछ भी उतना क्वालिटी का नहीं है। हाँ, जो स्ट्रक्चर बना है मंथली का वो उसको जरूर रोकेगा, नो डाउट, थोड़ा सा रिवर्स करेगा या साइडवेज करेगा, बट अगेन अगर प्राइस इस डिमांड जोन से चलता है तो फिर तो हमें बहुत ही अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर प्राइस यहां से रन करना शुरू कर देता है तो फिर क्या होगा कि प्राइस को हमें मतलब कंफर्मेशन एक देना होगा कि भाई यहां से या तो इस सप्लाई जोन को फिनिश करो और इस सप्लाई जोन को फिनिश करो, बट एटलीस्ट इस एक सप्लाई जोन को जाना चाहिए, तभी एक कन्विक्शन ऐसी बन सकती है कि हाँ बायर कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पर भी और समझ लेते हैं। जो 125 मिनट का टाइम फ्रेम है वहां पर समझ लेते हैं कि देखो जब प्राइस यहां से ऊपर चलना शुरू करेगा तो बैक टू बैक सप्लाई जोन है हमारे आगे। देखो ये एक सप्लाई जोन है जहां पर एक हर्डल आएगा और यहां पर भी एक सप्लाई जोन है, तो बैक टू बैक सप्लाई जोन है जो प्राइस को थोड़ा सा पुश कर सकते हैं नीचे की तरफ, और शायद यही सप्लाई जोन रिस्पॉन्सिबल हो जाए कि प्राइस यहां से नीचे की तरफ पूरी तरीके से डंप हो जाए। लोअर टाइम फ्रेम पर भी कोई उतना क्वालिटी का डिमांड जोन नहीं लगता क्योंकि प्राइस में कंटिन्यूअस सेलिंग बनी हुई है। तो ये था टॉप टू बॉटम, हमने ईयरली टाइम फ्रेम टू मंथली, वीकली, डेली सारे टाइम फ्रेम कवर करने की कोशिश की। अगर ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।